ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चक्रपाणि पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आध्यात्मिक महत्व से संबंधित तथा जीवन से संबंधित उन बातों पर प्रकाश डालता हूँ जिनसे आपके जीवन में बदलाव हो सके और साथ ही साथ आप अध्यात्म को समझ सके। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है उत्कर्ष का आधार प्रबल इच्छा शक्ति। जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति होगी तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर ऐसी इच्छा शक्ति को विकसित करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिस लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है। इस मार्ग में हमें तरह तरह की बाधाएं आती हैं, किंतु उन सभी बाधाओं को पार करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। यदि हम कहीं अपने दृढ़ संकल्प में अधूरे रहते हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने मन से काम नहीं किया, मनोवेग से उस कार्य में नहीं लगे। और मनोवेग से न लगने का कारण एकमात्र यही है कि हमारा मन चंचल है। आध्यात्मिक तरफ से जिन लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को, अपने इच्छा को तथा अपने अशांत स्वभाव को शांत किया, मजबूत किया, दृढ़ किया। तब उनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई जिसके माध्यम से उन्होंने कठोर से कठोर मार्ग को पार करके अध्यात्म का रास्ता चुना। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। आत्म सुधार या व्यक्तित्व का सुधार बिना इच्छा शक्ति के कभी संभव ही नहीं है। जब हम अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए आत्म को चिंतन की तरफ ले जाते हैं तब हमें अपना इरादा बहुत पक्का करना पड़ता है। हम संसार के लोभ माया से बहुत दूर चले जाते हैं, इसलिए हम उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं जिस शक्ति को पाकर हम धीरे धीरे ईश्वर के सानिध्य में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जब क्या आपके अंदर योग्यता है, अनुकूलता है, प्रतिभा भरी हुई है, फिर भी ऐसा क्या कारण है कि आप हर बार विफल हो रहे हैं? इसका एकमात्र कारण यही है कि आप में प्रबल इच्छा शक्ति का अभाव है। प्रबल इच्छा शक्ति किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम सही तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं, आज हम आपको इसी बात पर प्रकाश डालने वाले हैं। दोस्तों, दुर्बलता हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण होती है और जब हम ऐसे विचारों से ग्रसित हो जाते हैं जिनके अंदर हीनता की भावना हो, तब हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता जिससे हम आशा की तरफ जाएं। निराशा के गहरे अंधकार में हम डूब जाते हैं और अपने अंदर की उठती हुई प्रबल इच्छाओं को हम दफना देते हैं। ऐसा कदापि न करें। वास्तव में इच्छा शक्ति हमारे अंदर ही निहित होती है, जिससे जगाने का, जिसको विकसित करने का आवश्यकता भर ही हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया गया तब उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, इसी तरह हमारे अंदर भी तमाम ऐसी शक्तियां हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और उसमें एक शक्ति है दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत पक्का इरादा। दोस्तों, आज आप देखते हैं कि व्यक्ति तरह तरह के ठोकरें खाता है, इधर उधर जानवरों की तरह भटकता रहता है, लक्ष्यहीन लक्ष्यविहीन होकर के वह इधर उधर घूमता रहता है। इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कि उसके अंदर किसी भी शक्ति का संचार हो ही नहीं रहा है। उसके अंदर पक्का इरादा है ही नहीं किसी काम को करने का। उसके साथ ही साथ उसका परिवार भी
उसके इस असमर्थता का शिकार होता है, और वो भी विचारहीन, पित्तहीन और तमाम आध्यात्मिक जीवन से परे वो ऐसे जीवन को जीता है जैसे कोई नर नहीं बल्कि पशु हो। दोस्तों, इच्छा शक्ति हमारे स्व और मन की संयुक्त रचनात्मक और क्रियात्मक शक्ति है, जो हमें निर्धारित कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद करती है। हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं, हम स्वतः ही इस बात का अनुभव करें। हम स्वतः ही ऐसे प्रयास करें जिनके माध्यम से ही हम ऐसे रचनात्मक कार्य की तरफ जाएं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को निखार सकें। इसमें प्रकृति आपका भरपूर सहयोग कर सकती है। यदि आप प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे और प्रकृति को अपना सब कुछ प्रदान करेंगे, तो वो आपको ऐसी इच्छा शक्ति प्रदान करेगी जिसके माध्यम से आप आगे की ओर बढ़ सकेंगे। दोस्तों, इच्छा शक्ति का मुख्य कारक भाव व बुद्धि के बीच विभेद है, जिसके कारण हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ बौद्धिक रूप से भी दृढ़ इच्छा शक्ति को समझ सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो समाज हमारे पीछे चलता है। उसका मेन कारण है कि हमने वो मार्ग चुन लिया जिस मार्ग पर जाना बहुत कठिन था, लेकिन अपने अंदर ऐसा पक्का इरादा था, ऐसी दृढ़ शक्ति थी कि हमने उस मार्ग को अपना लिया और अब लक्ष्य के नज़दीक पहुंच गए हैं। जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, तब भी कभी भी आप अपनी इस इच्छा शक्ति को छोड़िए नहीं। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को छोड़ देंगे तो आप असफलता के कारण बनेंगे। आप अपने इच्छा शक्ति को प्रबल बनाए रहिए। जब तक आपके अंदर जीवन का संचार हो रहा है, सांसों का संसार हो रहा है, तब तक आप अपनी इच्छा शक्ति को यूं ही बनाकर रखिए ताकि जीवन में आपको बराबर सफलता मिलती रहे। दोस्तों, आज आपको मेरा ये विचार कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने जीवन में हमारे विचारों को संग्रहित कीजिए और आगे की ओर बढ़िए, ताकि आपके जीवन में कभी कोई असफलता न आ सके। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट को लिखिए। आज हमारे विचार आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।